हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा संख्या पत्ती का चैप्टर चल रहा है और हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए शेषफल के निर्धारण के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। जहां हमने पिछले पार्ट में इसको छोड़ा था वहीं से अपने इसको कंटिन्यू करेंगे। और जिन भी दोस्तों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो उसको पहले वॉच करें, फिर इस क्लास को वॉच करें, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब स्टार्ट करेंगे अपने जहां पर अपने कल की क्लास को समाप्त किया था, जिसके अंदर हमने सीखा था अभी शेषफल का निर्धारण कैसे किया जाता है और उसी को अपने आज कंटिन्यू करेंगे। कुछ पिछली क्लास को रिवाइज करते हैं, फिर आगे इसके एडिशनल फैक्ट को देखते हैं। कल की क्लास में हमने किया था शेषफल का निर्धारण कैसे किया जाता है। कुछ फैक्ट यहाँ पे लेंगे। कल का एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन दिया था जैसे 3 की पावर 200, अगर इसको 2 से विभाजित किया जाए, 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? 3 की पावर 200। तो अपने इसको किस तरह लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। डिवाइड किससे करना है? अपने को 2 से। और इस वाले मेथड को अपने सीखा था, अपने को इंडिविजुअल डिवाइड करना है। जब 3 में 2 का भाग देंगे तो यहां पर भी एक शेषफल बचेगा, यहां पर भी एक बचेगा, यहां पर भी प्लस का एक बचेगा, यहां पर भी प्लस का एक बचेगा। तो इसी तरह ये शेषफल बचता जाएगा और एक एक का मल्टीप्लाई होगा। और ये प्लस 1 का जो मल्टीप्लाई होगा ये कितनी बार होगा? 200 बार होगा। और डिवाइड किससे कर रहे हैं? अपने 2 से। और 1 की पावर 200 करने पर कितना आता है? आपका 1 ही आएगा। डिवाइड में 2, 1 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। ये अपनों ने कल की क्लास के अंदर सीखा था भी शेषफल निकालना कैसे। अब आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, कोशिश करनी है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपने शेषफल या तो +1 बचाना है या शेषफल कितना बचाना है? -1। और एग्जाम में इसी के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा और इस तरह चेंज करना है कि आपका शेषफल या तो +1 बचता हो या कितना बचता हो? -1। जैसे कि यहाँ पे कितना बच रहा था आपका? +1। वैसे ही आपका कई क्वेश्चनों में कितना बचेगा? -1 भी बचेगा। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। आज अपने इसी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए अपने इसको टाइप वाइज ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है एक टाइप 1 है, आप चाहे इसको फॉर्मूले बेस पे लिख लेना। मैंने यहाँ पे लिखा a+1 की पावर n डिवाइड में a। तो इस कंडीशन में जो हमारा शेषफल आएगा वो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। इस कंडीशन में जो आपका शेषफल आएगा वो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपको दूसरा टाइप दिया जाए, जैसे लिखा मैंने a-1, तो इस कंडीशन में शेषफल की 2 कंडीशन बनती हैं। इस केस के अंदर शेषफल की 2 कंडीशन बचती है। क्या बचती है? अगर n1 जो ये आपकी पावर है, अगर n1 सम संख्या है तब जो शेषफल आएगा वो आपका आएगा +1। तब जो शेषफल आएगा आपका कितना आएगा? +1 आएगा। सेम कंडीशन बचती है अगर वहां पे माइनस विषम है तब आपका आंसर किसके अंदर बचेगा? वो -1 के अंदर बचेगा। अगर n की वैल्यू एक विषम संख्या है तब जो शेषफल बचेगा तब वो कितना बचेगा? -1। और मुझे ध्यान रखनी है जो आपका आंसर होगा वो हमेशा कौन से वाला मान्य होगा? प्लस वाला मान्य होगा। कैसे होगा? इसी से रिलेटेड अपने क्वेश्चन करते हैं इन दोनों टाइप के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया क्वेश्चन के तौर पर, आपने लिखा 16 की पावर 209 डिवाइड 15। ये क्वेश्चन दे रखा है और अपने को बताना है कि यहाँ पर इसका शेषफल क्या है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इससे मैच कर रहा है। एक दे देखो a और a+1, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा। इस वाले क्वेश्चन को अपने किस तरह लिख सकते हैं? 15 + 1 पावर 209 डिवाइड में 15 लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से, a और a। और ऐसे जब भी कंडीशन बचेगा आपका शेषफल हमेशा कितना आएगा? वहां पे 1 आएगा और आपका आंसर यहां से कितना आएगा? 1 आएगा। इसको अपनों ने दूसरे तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते थे। कैसे? अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं 16 × 16 × 16
डिवाइड किससे करना है अपने को, 15 से। अगर 15 से डिवाइड करेंगे 15 एकम 15, कितना बचेगा शेषफल +1, यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1, इसी तरह ये कितना बचेगा +1। और ये जो +1 बचेगा ये कितनी बार बचेगा आपका 209 बार, डिवाइड में 15, और 1 की पावर 209 करने पर आपका 1 ही आएगा, और 1 में 15 का भाग नहीं जाता है, इसलिए जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आएगा आपका 1 आएगा। क्लियर है ये चीज? आप इसको भी याद रख सकते थे, नहीं तो डायरेक्ट आप इस तरह भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। माइनस वाली चीज कैसे अप्लाई होगी ये चीज अपने को सीखनी है। इस वाले टाइप से क्वेश्चन देखें, अगर अपन यहाँ पे लिखा मैंने 3 की पावर 119 डिवाइड में 4। अब देखना इस क्वेश्चन से आपने आंसर कैसे निकालना है। 3 की पावर 119 डिवाइड में 4। इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं अपने, ये लिख सकते हैं 4 - 1 डिवाइड में 4। तो ये देखो ये वाली फॉर्म क्रिएट हो जाती है यहाँ पे, ये वाला जो फॉर्मूला अपने नोट करते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है a - 1 डिवाइड में a - 1 डिवाइड में a, तो 4 - 1 डिवाइड में 4, तो ये वैल्यू सेम होगी। अब इस कंडीशन में जो आपका शेषफल बचता है वो किस पे निर्भर करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, इस n की वैल्यू के ऊपर। n ओड है या इवन है, तो इस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है, तो विषम संख्या दे रखी है, मतलब अब कितना आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, तो इसके ऊपर जो पावर है ये कितनी है आपकी, -119 है, डिवाइड में कितना है अपने पास 4 है। और माइनस की जब भी विषम पावर होगी तब आपका आंसर कितना आता है, -1 आएगा। एक चीज आप नोट डालकर भी लिख लेना, आपके काम आएगी। अगर +1 की पावर कोई भी सम संख्या है तब आपका आंसर कितना आता है +1, -1 की पावर अगर कोई सम संख्या है तो भी आपका आंसर कितना आएगा +1। अगर -1 की पावर एक विषम संख्या है तब आपका आंसर कितना आएगा -1। तो ये वाले जो एडिशनल फैक्ट है ये चीज ध्यान रखने हैं, जब भी -1 की पावर विषम संख्या आ जाएगी तब आपका आंसर कितना बचेगा, वहां पे -1 बचेगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है अपने पास, -1 की पावर 119 यानी कि -1 की एक विषम संख्या है, तो आंसर कितना आएगा -1 डिवाइड में 4। अब कहोगे सर -1 में 4 का भाग नहीं जाता तो आपका शेषफल -1 आना चाहिए। नहीं, मैंने बताया था कि जो आपका शेषफल होगा वो प्लस वाला ही मान्य होगा। अगर -1 है तो दूसरा शेषफल कितना आएगा +3। मैंने बताया था इन दोनों का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, जिससे अपने डिवाइड कर रहे हैं। तो प्लस का शेषफल कितना आएगा 3, तो आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है इसी चीज? आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, सर 3 × 3 × 3 इंटू में 3 डिवाइड में कितना 4। अब इसको कैसे करना है, मैंने बताया था अभी 2 शेषफल आएंगे, एक प्लस वाला आएगा और एक माइनस वाला आएगा। अब 3 में 4 का भाग नहीं जाता तो इससे अगली संख्या में कितना अंक कम है 1, तो यहाँ पर भी -1 बचेगा, यहाँ पर भी -1 बचेगा, यहाँ पर भी -1 बचेगा और यहाँ पर भी। और तो ये माइनस का जो 1 है ये कितनी बार बचेगा आपका 119 बार बचेगा, और डिवाइड में कितने 4। तो ये पिछला ही मेथड बन गया आपका, -1 की पावर विषम संख्या तो -1 ही आएगा 4। अब माइनस का 1 शेषफल तो हो नहीं सकता, शेषफल होगा प्लस वाला, तो प्लस का कितना होता है आपका 3 होता है, तो आपका आंसर कितना आएगा +3 आएगा। क्लियर है इसी चीज? एग्जाम में इसी चीज को आपने ध्यान रखना है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जिसको अपने को सोल्व करना पड़ता है। आज इसी से रिलेटेड अपने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि किस किस टाइप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं अपने आज इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 209 प्लस 1 डिवाइड करना है इसको 4, तो अपने को बताना है इसका शेषफल क्या होगा। शेषफल बताना है इसका क्या होगा। अब 4 का यहाँ पे क्या मतलब है, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है और 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको अलग अलग लिख लूं, ये लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। इस वाले मेथड को अभी सोल्व किया है। 5 है, 5 की पावर 209, अगर मैं इसको अलग करके भी लिखूं
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड में 4। जब डिवाइड करेंगे तो सर यहाँ भी प्लस का 1 बचेगा, यहाँ भी प्लस का 1 बचेगा, यहाँ भी प्लस का 1। तो ये जो प्लस 1 बचेगा कितनी बार बचेगा? 209 बार बचेगा। अगर ए प्लस 1 209 बार बचेगा, डिवाइड कर रहे हैं अपने 4 से, तो 1 में 4 का भाग नहीं जाता। तो मतलब यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा सर? 1 बचेगा। और डिवाइड किससे कर रहे हैं? अपने 4 से कर रहे हैं, प्लस ये कर रहे हैं। लघुत्तम इसका कितना रहेगा? 4। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए आपका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 2। एक गलती यहाँ पर आपने नहीं करनी है। कौन सी गलती? इसको काटना नहीं है। सर आप कहोगे सर ये तो कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो सर 2 का भाग 1 में नहीं जाता है, हमारा आंसर तो 1 आएगा नहीं। उसने किसका आंसर पूछा है? इस पूरी वैल्यू को किस से विभाजित करने पर? 4 से विभाजित करने पर। मतलब अपने को 4 से विभाजित करने पर जो शेषफल आएगा वो बताना है, ना कि 2 से विभाजित करने पर जो शेषफल आ रहा है वो बताना है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगर कट भी रहा होगा ना तो भी अपने को काटना नहीं है। इससे बड़ी वैल्यू आ रही है, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना है, परंतु अपने को काटना नहीं है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना था मैं दोबारा बता रहा हूं। इसमें डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, शेषफल बचेगा 1, और 1 की पावर 209 है, 1 ही रहेगा। और 1 में 4 का भाग नहीं जाता तो 1 ही रहेगा। तो 2/4, 2 में 4 का भाग नहीं जाता, तो आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखना है यहाँ पे। इसमें शेषफल बताना है अपने को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें डिवाइड करते हैं। 14 में 15 का भाग नहीं जाता। कितनी संख्या कम है? 1, यानी कि 1 कम है, तो बचेगा माइनस का 1, और -1 की पावर 117 प्लस 3 बटे में कितना है? 15। -1 की पावर एक विषम संख्या है, -1 की पावर एक विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे जो बचेगा कितना बचेगा आपका? माइनस का 1 बचेगा। फिर प्लस का 3 डिवाइड में कितना है? 15। 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 में 15 का भाग नहीं जाता, इसलिए जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर ये चीज? क्वेश्चन में ये वैल्यू आपने कैसे अप्लाई करनी है, चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे। बहुत से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, जहां पे आपको सबको दिक्कत होती है, और आपको इस चीज को कंटिन्यू देखते रहना है, क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है, लास्ट तक वॉच करना है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे 2 की पावर 60, दो की पावर 60 डिवाइड में 7 है, विभाजित करना है 7 से, और बताना है कि अपने को शेषफल क्या आएगा। अब सर एक दिक्कत आ गई, आपने बताया था कि शेषफल या तो +1 बचना चाहिए या तो -1 बचना चाहिए। अब 2 में तो 7 का भाग देंगे सर, प्लस का 2 बच रहा है, और ये 2 तो सर 60 बार बचेगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आपने ऐसी वैल्यू देखनी है 2 के टेबल में जो 7 के नजदीक हो, या तो 7 से 1 कम हो या 7 से 1 क्या हो? ज्यादा हो। तो 2 के टेबल में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 7 के नियर अबाउट है? 8। 2 के टेबल में कौन सी वैल्यू है? 8। तो 8, अगर इसको मेरे को 8 बनाना है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अगर मेरे को यहाँ पे 8 बनाना है तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ? 2 की पावर 3। मेरे को 2 की टोटल कितनी पावर लेनी है? यहाँ पे 60 लेनी है। मैंने 3 तो ले ली, तो बार कितनी रह जाएगी यहाँ पे? 20। क्यों? इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर टोटल पावर कितनी कन्वर्ट हो जाएगी? यहाँ पे 60 हो जाएगी। डिवाइड किससे कर रहे हैं अपने? 7 से कर रहे हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपने? 2 की पावर 3 को 8, और इसकी पावर कितनी है? 20। अब डिवाइड किससे करना है अपने को? 7 से डिवाइड करना है। अब देखो सर 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1, और 1 की पावर 20 है, तो मतलब 1 ही बचेगा, और 1 में 7 का भाग नहीं जाता, इसलिए जो आपका शेषफल आएगा वो कितना आएगा?
ये आपका आंसर आएगा। तो ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंदर अपने को पहले कन्वर्ट करना है, फिर इसी क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर, अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता देना, आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको क्लियर करवा दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। और क्वेश्चन करेंगे अपने इस क्लास के अंदर, आपके सारे डाउट इसी क्लास के अंदर ही कवर हो जाएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, एक 3 की पावर क्वेश्चन है 3 की पावर 80 डिवाइड में 8 है, तो अपने को बताना है कि शेषफल कितना आएगा। अगर यहाँ पे अपने निकालने हैं तो आपको ऐसी वैल्यू देखनी है 3 के टेबल में जो 8 से या तो एक ज्यादा हो या 8 से क्या हो, एक कम हो। तो 3 के टेबल में कौन सी ऐसी वैल्यू है, 9 है, जो 8 से एक ज्यादा है। अब मेरे को यहाँ पे 9 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, स्केयर करके बना सकते हैं। अब टोटल पावर कितनी रहनी चाहिए, 80 रहनी चाहिए। यहाँ पे 2 आ गया तो इधर कितना रह जाएगा आपका 40 रह जाएगा। डिवाइड में कितना है 8, क्या लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 की पावर 40 डिवाइड में कितना है 8। 9 में 8 का भाग देंगे तो कितना बचेगा शेषफल 1, और 1 की पावर 40 बार करने पर 1 ही आएगा, 1/8। 1 में 8 का भाग नहीं जाता, तो यानी कि शेषफल जो आपका बचेगा कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। क्लियर है ये चीज, तो इस चीज को ध्यान रखना है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको हल्का हल्का मॉडिफाई करते जाएंगे एग्जाम के अंदर। और क्वेश्चन देखते हैं अपने यहाँ पे, 4 की पावर 63 को 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन है 4 की पावर 63 है, इसको 7 से डिवाइड करना है और अपने को बताना है कि भी क्या शेषफल आएगा। अब वही बात आ गई, एक भी इसको ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है कि आपका जो शेषफल बचना चाहिए वो तो या +1 बचना चाहिए या क्या बचना चाहिए, -1 बचना चाहिए। अब 4 के टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू है और 7 के टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो एक दूसरे के नजदीक है। अगर 7 का टेबल और 4 के टेबल में देखें तो एक वैल्यू है 7 के टेबल में आता है 63 और 4 के टेबल में कितना आएगा 64। इन दोनों के यही आएगा ना, 4 का मल्टीपल ही है ना, ये भी 4 का मल्टीपल है और ये किसका मल्टीपल है 7 का। अगर मैं 64 बना दूं यहाँ पर और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो वहां पे मेरे हिसाब से एक शेषफल बचना चाहिए। इसको 64 बनाना है, इसको 64 कैसे बना सकते हैं सर, 4 की पावर कितनी होती है 3, 4 की पावर 3 करने पर कितना आता है 64 आता है। 4 चौके 16 और 16 चौके 64। अब टोटल कितना रहना चाहिए 63 रहना चाहिए। 3 आ गया तो बाहर कितना रह जाएगा 21, 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा 63। डिवाइड किससे कर रहे हैं अपने 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कैसे, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, इसकी पावर अब कितनी रहेगी 21, डिवाइड किससे कर रहे हैं अपने 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 64 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 नहीं 63, शेषफल कितना बचेगा 1, और 1 की पावर 21 बार करने पर कितना आता है 1, 1 में 7 का भाग नहीं जाता, तो यानी कि शेषफल जो आपका बचेगा कितना बचेगा 1 बचेगा। क्लियर ये चीज, मैं आपको ये बार बार क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ कन्वर्ट करने वाले, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको डायरेक्ट उठा के नहीं दे देगा भी 3 में 2 का भाग दे दो, पावर कुछ भी दे दिया डायरेक्ट 1 बच जाएगा, नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन देगा, इनके मल्टीपल देगा और अपन को कन्वर्ट करना आना चाहिए एग्जाम के अंदर। समझ आ गया होगा आप सबको। और इसके अंदर क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा,
इसके अंदर अपने को शेषफल बताना है। 69 की पावर 209 प्लस 10 डिवाइड में 17 और बताना है कि अपने को शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन सिंपल ही है, सेम। सबसे पहले 17 का इसके अंदर भाग दो, 17 चौकी 68, कितना बचेगा शेषफल 1, और 1 की पावर 209 करने पर कितना बचता है आपका 1 बचता है, प्लस 10 में 17 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 10 का 10 ही बचेगा, डिवाइड में कितना है 17, तो 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11, 11 बटे 17, क्या 11 में 17 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा 11। ये आपका आंसर है। क्लियर है ये चीज, आप इस चीज को ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे, हर टाइप को अपने कवर करेंगे। शेषफल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अपने उस सभी को कवर करेंगे। जरूरी नहीं है कि अपने को इसी क्लास के अंदर सारी चीजें कवर करनी है, अपने इनको टाइप वाइज कवर करेंगे जिसके थ्रू आपके कोई भी एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन ना रहे। इस चीज को ध्यान रखना है। और देखते हैं इसके क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, देख लो। यहां अपने को शेषफल बताना है। 21 की पावर 217 प्लस 19 डिवाइड में 21, तो बताना है कि शेषफल क्या आएगा। सेम प्रोसीजर, 21 का डिवाइड इसमें करो, 21 दिया 63, कितना बचेगा 1, और 1 की पावर 217 तो 1 ही आएगा, प्लस 19 में 21 का भाग जाएगा सर नहीं जाएगा, मतलब 19 1, और 19 और 1 कितना हो जाएगा 20, 20 बटे 21, क्या 20 में 21 का भाग जाएगा नहीं जाएगा सर, तो शेषफल आपका कितना बच रहा है यहाँ पर 20 ही बचेगा। क्लियर है ये चीज। तो इसी तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके फर्स्ट और सेकंड टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा टाइप इसके अंदर आता है, आपसे फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्टोरियल रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपने अब देखते हैं। जैसे मैंने फैक्टोरियल बताया था, फैक्टोरियल को ओपन कैसे किया जाता है ये मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया, और जिनको नहीं पता है फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं वो पहले पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 को वॉच करें। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड करना है अपने को 12 से, और अपने को बताना है भी जो इसका शेषफल है वो क्या आएगा। क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, कहां तक जा रही है ये सीरीज 100 फैक्टोरियल तक, डिवाइड किससे कर रहे हैं अपने 12 से, तो अपने को बताना है कि इसका शेषफल क्या आएगा। अब फैक्टोरियल कोई बात नहीं है, फैक्टोरियल ओपन करना आता है अपने को। अगर 1 फैक्टोरियल का मान देखें तो कितना आता है 1, अगर 2 फैक्टोरियल का मान देखें तो 2 × 1 यानी कि कितना आएगा 2। सेम अगर 3 फैक्टोरियल का मान देखें तो कितना आएगा 3 × 2 × 1 यानी कि 6। अगर 4 फैक्टोरियल का मान देखें तो 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24। सेम 5 फैक्टोरियल का देखेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा 120। अब ये चीज मैंने क्यों बताई है, इसी क्वेश्चंस को आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी। जैसे 12 का भाग अगर 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, क्या 1 में 12 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो मतलब यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है आपका 1 बच रहा है। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान ही चलेगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 2, क्या 2 में 12 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो मतलब प्लस का 2 यहाँ पर भी बचेगा, फिर प्लस का निशान कंटिन्यू। 3 फैक्टोरियल का मान कितना आता है 6, क्या 6 में 12 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो प्लस का 6 यहाँ पर भी बचेगा। फिर प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 24 में 12 का पूरा भाग चला जाता है, तो मतलब यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है कितना बच रहा है 0। अगर यहाँ 0 बच रहा है तो आगे आने वाली हर कंडीशन में शेषफल कितना बचेगा आपका 0, क्योंकि आगे आने वाली हर वैल्यू में 12 क्या रहेगा आपका अवेलेबल रहेगा। जैसे कि 6 फैक्टोरियल लिखेंगे तो इसके अंदर भी 12 रहेगा, सेम 7 फैक्टोरियल लिखेंगे उसके अंदर भी 12 अवेलेबल रहेगा, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी सारी वैल्यू रहेंगी उसके अंदर उसका पूरा भाग जाएगा। तो सिर्फ अपने पास कितनी वैल्यू बची यहाँ पर, कौन सी वैल्यू बची +1 +2 +6, आगे तो सब 0 हो गया। डिवाइड किससे कर रहे थे अपने 12 से, 6 तो 8 और 1 9,
9 में 12 का भाग नहीं जाता, इसलिए आपका शेषफल कितना बचेगा? 9। ये आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। समझ आ गई? तीसरी चीज, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। बाकी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ये अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे। क्वेश्चन दे रहा हूं, जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन लिखो यहां पर, आप क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और जिन भी दोस्तों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 संख्या पद्धति का नहीं देखा है वो जरूर देखें, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह आप हमारे सेशन को वॉच करते रहिए। कल की जो क्लास रहेगी वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास के अंदर अपने जो शेषफल का टाइप 3 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिससे एग्जाम में अंदर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जब किसी, मैं क्वेश्चन बता देता हूं जिससे लेटर कल अपने क्वेश्चन करेंगे। जब किसी संख्या को 45 से विभाजित किया जाए तो 12 शेष बचता है। तो बताओ उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये अपने कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। और शेषफल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं उसको अपने कवर करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अपने जीरो का निर्धारण कंटिन्यू करेंगे। और कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल की क्लास में अपने जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम के अंदर उसको अपने डिस्कस करेंगे। और आप इसी तरह की डेली वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बने रहे हमारे इस सेशन के अंदर। थैंक यू।